हाय 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 भाजपा सरकार हाय 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 नरेंद्र मोदी जी का सभी नरेंद्र मोदी जी कि हाथ में चाबुक तुम्हारे और नंगी पीठ हम, यह व्यवस्था किस तरह बोलो हमें स्वीकारो। नरेंद्र मोदी, इस जनता ने, इन युवाओं ने, इस युवा पीढ़ी ने, इन छात्रों ने, इन छात्राओं ने तुम्हें फर्श से अर्श पे बैठाने का कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ये जनता, ये युवा इसलिए बदनसीब है, बेनसीब है, बदकिस्मत है, क्योंकि इनका निर्णय गलत साबित हुआ और ऐसे तानाशाह को, ऐसे हिटलर शाह को, ऐसे स्वेच्छाचारिता से चलने वाले युवा नेता को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोगों को जो है यूथ कांग्रेस बिल्कुल भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी और उनका जो है पर्दाफाश करने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। और यूथ कांग्रेस जो है ये मांग करती है, यूथ कांग्रेस ये मांग करती है कि जो ये पेपर लीक हुआ है इसकी जांच जो है सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों नमस्कार, मैं मित्र पाल और इस वक्त की बड़ी खबर आप हरिद्वार के रामदेव पुलिया से देख रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। स्वागत है बीएम के टीवी में। धन्यवाद बीएम के टीवी। मैं ये कहना चाहूंगा इस बेसुध सरकार को कि हाथ में चाबुक तुम्हारे और नंगी पीठ हम, यह व्यवस्था किस तरह बोलो हमें स्वीकारो। नरेंद्र मोदी, इस जनता ने, इन युवाओं ने, इस युवा पीढ़ी ने, इन छात्रों ने, इन छात्राओं ने तुम्हें फर्श से अर्श पे बैठाने का कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, ये जनता, ये युवा इसलिए बदनसीब है, बेनसीब है, बदकिस्मत है, क्योंकि इनका निर्णय गलत साबित हुआ और ऐसे तानाशाह को, ऐसे हिटलर शाह को, ऐसे स्वेच्छाचारिता से चलने वाले युवा नेता को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जो नजरअंदाज कर रहा है, जो उल्लंघन कर रहा है, जो सत्ता की बेखुदी में और सत्ता में बेसुध होकर नजरअंदाज और नाकामियों का एक ठीकरा, एक भंडार पैदा कर रहा है और युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का कार्य कर रहा है। इसलिए आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी और तमाम वो जनता जनार्दन जो चाहती है छात्रों छात्राओं का भविष्य सुरक्षित नेतृत्व में रहे, वो सब हमारे साथ थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका, उन्होंने नरेंद्र मोदी को दुआई दी, ताईमाम करा और उसे जागृत करने का प्रयास करा कि नरेंद्र मोदी जाग जाओ, आपने इन छात्रों छात्राओं के सपनों की हत्या करी है, वध करा है, आप कातिल हैं, आपको ये जनता जनार्दनी, ये जनता मसीहा है, आपको सजा देगी और आपको अर्श से फर्श पे लाने का कार्य भी। मेरा सवाल आपसे है, हाल में ही जो शिक्षा मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ भाई सुरक्षा तंत्र में चूक हुई है, पर हमारी जो प्राथमिकता है छात्रों के लिए, जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए हम सीबीआई जांच की मांग की है, क्या कुछ कहेंगे? ये चूक नहीं है जी, ये व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। व्यवस्था नाम की कोई चीज भारतीय लोकतंत्र में है ही नहीं, और अगर होती तो गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर संजीदा होते, अगर युवाओं के सपनों का सरोकार इस जनता को, इस नेतृत्व को होता, इस सरकार को होता, तो ये गलती दोबारा दोहराई नहीं जाती। ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार गिरनी चाहिए, ये सरकार सिमटनी चाहिए। लगातार कांग्रेस के समय में भी पेपर लीक हुआ है राजस्थान में, क्या कुछ कहेंगे? चूक हर तंत्र में, आपने कहा चूक हर तंत्र में हो सकती है, मगर उसकी पुनरावृत्ति अगर होगी, वो दोहराया जा रहा है, इसका मतलब राजा सो रहा है, राजा तुंद्रा निंद्रा से जाग ही नहीं रहा है। इसलिए आज उस राजा को, उस नरेंद्र मोदी को, धर्मेंद्र प्रधान को जगाने के लिए यूथ कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए कनखल में और नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन करने का कार्य किया, पुतला फूंकने का कार्य किया। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्कृष्ट वालिया है जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है। बहुत बहुत स्वागत है। आज यूथ कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है।
आप देखिए, ये 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और यकायक ये पेपर लीक हो जाता है। ये पुनरावृत्ति जो है 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2026 में ये पेपर लीक दोबारा हो जाता है और इसमें पकड़े कौन जाते हैं? भाजपा के लोग, भाजपा के नेता। और जो है वो कैमरे पे जो है आपके प्रेस बंधु ही जब उनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन बड़े लोग हैं? कौन लोग हैं वो जो बार बार पेपर लीक करा रहे हैं और जो बचवा रहे हैं? कौन है वो लोग जिनके जो है शोषण, जो चाहे छात्रों का शोषण कर रहे हैं, युवाओं का शोषण कर रहे हैं और पेपर बेचने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को जो है यूथ कांग्रेस बिल्कुल भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी और उनका जो है पर्दाफाश करने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। और यूथ कांग्रेस जो है ये मांग करती है, यूथ कांग्रेस ये मांग करती है कि जो ये पेपर लीक हुआ है इसकी जांच जो है सीबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पेपर दोबारा 21 जून को दोबारा पेपर है नीट का, और जो जिन छात्रों ने पेपर दिया है वो फीस भी नहीं, शायद वो फीस भी वापसी होगी उनकी। आप ये समझिए, एक छात्र ने एक पेपर दे दिया, उसका कितना संसाधन लगता है, कितना समय लगता है, कितनी तैयारी लगती है, कितना वह संघर्ष करता है और वही वह पेपर दोबारा देगा और उसकी क्या मनोदशा होगी। 4 बच्चों का जीवन चला गया इसमें, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और धर्मेंद्र प्रधान उस तक नहीं करते, एक उनका रिएक्शन तक नहीं आता। तो आप जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए, छात्रों का जीवन बर्बाद करना बंद करिए। धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ वह किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यह उन्हीं के देश की जनता है, यह वही जनता है जिसने अंग्रेजों को भगाने का काम करा था और अब वह समय नजदीक है जब युवा और छात्र मिलकर इन्हें भगाने का काम करें। संघर्ष कहाँ तक जारी रहेगा यूथ कांग्रेस? संघर्ष जो है यूथ कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हल्ला बोलना हो, चाहे दिल्ली में हल्ला बोलना हो, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में यह अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है और यूथ कांग्रेस ये लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और इन्हें उखाड़ फेंकने का काम और इस साजिश का पर्दाफाश करने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त ये बड़ी तस्वीरें आप कनखल से देख रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है और साफ तौर पर इस्तीफे की भी मांग की है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।